आप सभी को मकर संक्रांति, लोहड़ी और ओणम की एक साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। हमारा सौभाग्य है आज इस मंच पर प्रमोद भाई साहब जैसे धनुर्धन्य और वरिष्ठ साहित्यकार पत्रकार का मार्गदर्शन मिलने वाला है। पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हर दौर में प्रासंगिक होती हैं, चाहे कोई भी दौर हो, चाहे कोई भी युग हो। लोक साहित्य की अगर हम आज बात करें, धीरे धीरे लोक साहित्य अपनी प्रासंगिकता खोता जा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा काम लोक साहित्य में करने वाले लोग अब बचे नहीं हैं। कुछ गिने चुने लोग ही हैं जो लोक साहित्य पर काम कर रहे हैं, बोलियों पर काम कर रहे हैं, स्थानीय भाषाओं पर काम कर रहे हैं। और उसमें भी अगर लोक साहित्य में भगवान श्री राम की बात करें, आज जबकि पूरा विश्व राममय हो रहा है, ये ऐसी पीढ़ी है जो आने वाली पीढ़ियों को एक चीज कह सकती है कि हमने अपने दौर में श्री राम मंदिर का निर्माण देखा है। या आज हम जब कह रहे हैं तो हमारे पुरखों का जो बलिदान रहा है, जो लगभग 550 वर्षों का इतिहास रहा है, 550 वर्षों से जो हिंदू समाज ने या भारतीय समाज ने जो लड़ाई लड़ी है, इस लड़ाई को जीवित रखा है। इन सारे विषयों को रखते हुए एक व्यापक विषय आज जो हमारे समक्ष निकल के आया है, 185वें वेबिनार में आज हम उसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। लोक साहित्य में बाल स्वरूप भगवान श्री राम की अवधारणा, बाल स्वरूप भगवान श्री राम की कल्पना, और वो भी जब लोक साहित्य में हो तो एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय बन जाता है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री प्रमोद भार्गव जी। आप लेखक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, चिंतक हैं, समाज सुधारक हैं, और एक लंबा इतिहास है आपका भी इन सब विषयों पर काम करने का। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि भाई साहब आज के विषय पर अपनी बात रखें। आदरणीय प्रमोद भार्गव जी। जी, सभी को नमस्कार। मैंने सोचा पहले आप कुछ पृष्ठभूमि बनाएंगे, फिर मैं उसी में से कुछ बिंदु लेके अपनी बातचीत शुरू करूंगा। यह बिल्कुल जो आपने बात कही अभी कि लोक साहित्य अप्रासंगिक होता जा रहा है, बिल्कुल मतलब सही बात है। और भारत का लोक साहित्य ही वह साहित्य है जिसने समूचे लोक में, समूची भाषाओं में, समूची बोलियों में हमारी जो विरासत है, जिस पर हम आज गर्व कर रहे हैं, और भगवान राम के बाल रूप का उद्घाटन करने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 22 जनवरी को अयोध्या पहुंच रहे हैं। तो जो भी हमारा साहित्य है वो वास्तव में लोक में ही जीवित रहा है, और लोक में वह इसलिए जीवित रहा क्योंकि वह कविता में था, अपनी अपनी भाषाओं की कविताओं में था। यदि वह कविताओं में नहीं होता तो शायद जीवित नहीं रह पाता। यदि गद्यात्मक रूप में होता, उपन्यास या कहानी के रूप में होता, तो जीवित नहीं रह पाता, क्योंकि इतनी एक इबारत को अपने दिमाग में रखना बड़ा मुश्किल होता है। और कविता एक ऐसी चीज होती है, खासतौर से लोक कविता, एक तो वह बहुत छोटी होती है, और अपने आप में उसका पूरा स्वरूप जो होता है वह स्वतंत्र होता है। उसमें क्रमबद्धता की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती कि 4 लाइन में, 10 लाइन में, 20 लाइन में जो उसके रचयिता हैं वो अपनी बात पूरे सार के साथ बड़े अच्छे ढंग से कह देते हैं। तो लोक साहित्य की, और एक और बात है कि हमारा जितना भी लोक साहित्य है या बहुसंख्यक लोक साहित्य है, वह रामायण और महाभारत के का उपजीव्य है। चाहे आप पूर्वोत्तर में मणिपुर, त्रिपुरा, असम, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, वहां का जो भी लोक साहित्य मिलेगा आपको, वो राम और कृष्ण की कथाओं पर आधारित है मुख्य रूप से, या फिर हमारी प्रकृति के ऊपर है कि नदियां क्या है, पहाड़ क्या है, ये हमको क्या दे रहे हैं, सूरज क्या है, चंद्रमा क्या है। पूरा जो हमारा वनवासी साहित्य है, आदिवासी साहित्य है, वो भी लोक में इन्हीं सब चीजों के ऊपर निर्भर है। और इसीलिए हम आज जो वनवासी, जिनको कि एक वर्ग दूसरे धर्म का घोषित करने की कोशिश में है, उसको यदि हम नकार पा रहे हैं, तो वो अपनी लोक, जो आदिवासी जनजीवन की लोक कथाएं, जो जनजातीय वनवासी लोक कथाएं, वही मुख्य आधार है। क्योंकि किसी भी आप जनजातीय समाज को उठाइए, उसकी जो शुरुआत है, जो उसको जो जिनको वो अपने जन्मदाता बताते हैं, उनमें भगवान शिव मुख्य रूप से आते हैं, और इसके बाद में हमारी देवियां आती हैं या लोक देवता आते हैं। तो पूरा हमारा जो लोक साहित्य है वो हमारी प्राचीन भारत की विरासत, जो हजारों साल से
एक ज्ञान परंपरा के माध्यम से चली आ रही है, उसको हम जान पाते हैं। हमारी ज्ञान परंपरा भी बहुत बड़ी जो संख्या में आज उपलब्ध है, तो वह भी लोक साहित्य के माध्यम से ही है, और उसको संग्रहित भी तमाम लोगों ने किया है। ऐसा नहीं है कि नहीं किया हो। ये अलग बात है कि आज हम जो एक अंग्रेजी के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हुए हैं, और अंग्रेजी के प्रति वो जो लोग ज्यादा आकर्षित हुए हैं, जो जानते हुए भी कि अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, अंग्रेजी में हमारी विरासत नहीं है, इसमें इसमें हमारा धर्म और संस्कृति नहीं है, इसमें सनातनता नहीं है, इसके बावजूद भी वो केवल इसलिए उससे जुड़ते चले गए कि उन्हें और उनके बच्चों को एक मजबूत आजीविका उससे मिलती रहे। बाकी उनका कोई और उद्देश्य नहीं था। और उन्होंने इस संदर्भ में जो उच्च शिक्षित लोग हैं, उन्होंने इस भारतीयता की, इस लोक साहित्य की परंपरा को ठीक से समझने की कोशिश भी नहीं की। अब यदि हम मूल मुद्दे पे आए, क्योंकि भगवान राम के ऊपर बात होनी है, तो लोक साहित्य में एक जो बड़ी बात है वो निंदा भी होती है उसमें। यदि हम अपने वैवाहिक गीतों को देखें, या जब संतान पैदा होती है उससे जुड़े हुए गीतों को देखें, लोक खासतौर से लोक गीतों को, तो उनमें एक निंदा भी होती है। दशरथ चूंकि एक बड़े राजा थे, और उनका जीवन बड़ी लड़ाइयाँ लड़ते हुए बीत रहा था, और ऐसे में उनकी जो प्रमुख रानी, जिन्हें उस समय पटरानी कहा जाता था, कौशल्या, उन्होंने शादी के तत्काल बाद तो उनकी एक कन्या पैदा हो गई थी, आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, शांता जिनका नाम था। लेकिन चूंकि तब दशरथ युवक थे और कौशल्या एक तरह से युवती थी, तो उनके जो साड़ू भाई थे रोमपाद, अंग देश के राजा थे वो उस समय, तो एक बार अयोध्या आए और उन्होंने अपनी पीड़ा दशरथ के सामने जताई कि हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है। राजा दशरथ ने उनकी पीड़ा को समझा और अपनी बेटी शांता को उनको गोद दे दिया। बाद में उसी शांता का विवाह बनवासी श्रृंगी ऋषि से होता है, जो विभांडक के पुत्र होते हैं। लेकिन अब इधर दशरथ की भी आयु बढ़ रही है, कौशल्या की भी आयु बढ़ रही है, और कौशल्या चिंतित हो रही है कि कोई संतान नहीं है। तो इसके चलते, इस चिंता के चलते कौशल्या की सलाह से ही दशरथ कैकेयी और सुमित्रा से शादी करते हैं, लेकिन इसके बाद भी संतान नहीं होती। तब एक दिन, और दशरथ जरा निश्चिंत भी रहते हैं, क्योंकि जो राजकाज जो होता है उसमें एक राजा की व्यस्तता बहुत होती है, और ऐसे में वो जो घरेलू चीजें होती हैं, परिवार के लिए जो आवश्यक चीजें हैं होती हैं, उनसे थोड़ा बेपरवाह भी रहता है। लेकिन एक दिन राजा दशरथ जब अपनी खिड़की खोलते हैं और तो देखते हैं कि सामने जो गलियारा है उसमें एक महिला झाड़ू लगा रही है, और वो जब खिड़की की आवाज सुन के ऊपर देखती है तो राजा दशरथ को देख लेती हैं वो, और फिर वो जो कहती हैं, अरे आज तो बड़ा मेरा दिन खराब हुआ, क्योंकि मैंने एक निसंतान व्यक्ति को देख लिया। तो ये लोक निंदा है। लेकिन इस लोक निंदा का ही, यदि हम लोक साहित्य में बात करें राम के जन्म की, तो यही लोक निंदा वह आधार रही जिसके वशीभूत होकर राजा दशरथ ने संतान पैदा करने का प्रयत्न किया। तो एक इसमें एक वो बड़ी अच्छी इसमें चूंकि लोक की जो वो होती है भाषा, वो एक तरह से खिचड़ी भाषा होती है, या बिल्कुल अलग अलग ढंग की भाषा होती है। और इसीलिए जो कौशल्या होती है, बेबी दशरथ को बार बार समझाती हैं कि हम ये सोना चांदी और तमाम जनपद राज्य जिनको आप जीतते जा रहे हैं, उनको क्या करेंगे जब हमारे यहाँ कोई संतान ही नहीं है। तो ऐसा संतान जिसकी कोई संतान नहीं है, वो अंततः गरीब ही है, अकिंचन है, निर्धन है, उसका कोई अर्थ नहीं है यदि उसके यहाँ कोई संतान नहीं है। तो ये सब बातें, और जो राजा दशरथ जब उस महिला की बात सुनते हैं जो उन्हीं के राज में, उन्हीं के महल के सामने झाड़ू लगा रही होती है, और कहती है कि आज मैंने ऐसे व्यक्ति का चेहरा देख लिया कि जिसके संतान नहीं है, तो हो सकता है मेरा आज का दिन अच्छा नहीं गुजरे। अब इसको वो अपनी भाषा में कहती है, तो मैंने लिख लिया, तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। भौर बहे भिन सरवा चिरैया एक बोलई, हो अरे राजा झपटी के खोले किवरिया, दे कहूं निर्बसिया
का मुहुबा ता दिन कैसे बीतई। तो इस लोक गीत को सुन के, इस लोक कहावत को सुन के, जो भी आप कह लें, उसको सुन के राजा दशरथ चिंतित होते हैं और फिर अपने जो मंत्रिमंडल होता है, जो उनके ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र होते हैं, उनसे सलाह मशवरा करते हैं और उपचार के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाते हैं। हम सब जानते हैं श्रृंगी ऋषि जो जड़ी बूटियों की दवा देते हैं और फिर उससे तीनों रानियां गर्भवती होती हैं और तीनों के पुत्र होते हैं। इन कथाओं को हम सब जानते हैं। तो निंदा, लोक गीतों में जो निंदा है वो किस तरह से एक बेचैन करती है एक राजा जैसे व्यक्ति को। राजा चाहते तो उसकी निंदा की आवाज, चूंकि उन्होंने खुद सुनी थी, तो उसको सजा भी दे सकते थे, दे सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको नहीं देखा। उन्होंने अपनी जो व्यथा है या अपनी जो कमी है उसको उन्होंने एक तरह से परखा और वो उस यूं भी कह सकते हैं हम कि उससे उसकी जो चेतावनी थी या उसकी जो निंदा थी उससे वो उस तरह से व्यथित नहीं हुए, बल्कि उससे प्रेरित होके अपनी कमी को जानकर उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उपचार के लिए आगे बढ़े। इसको अपने यहाँ कहा गया कि पुत्रेष्टि यज्ञ कराया उन्होंने। चूंकि पुत्रेष्टि यज्ञ का जो वर्णन है वो हमारे रामायण महाभारत से लेके जो धर्मशास्त्र है उनमें भी बहुत अच्छे ढंग से विवरण दिया गया है कि किस तरह से पुत्रेष्टि यज्ञ करा सकता है और कौन इसको कराने में सक्षम है। तो वो पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और कई जगह लोकगीतों में लेकिन उसको इस तरह से कह देते हैं कि जड़ी बूटियां, जंगल की जड़ी बूटियां रानियों को दी एक दवा के रूप में और उन्होंने वो खाई और इसके बाद वो गर्भवती हुई और पुत्रों को, संतानों को जन्म दिया। तो ये तो जिस तरह से ये कार्रवाई आगे बढ़ती है, जब राम जन्म लेने को होते हैं, माता कौशल्या के गर्भ में आ जाते हैं, तो लोकगीतों में उनको भगवान विष्णु का अवतार नहीं माना है। तमाम लोकगीतों में उनको भगवान शिव का अवतार माना है, जबकि हम सब जानते हैं कि राम भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं और राम के बाद फिर बलराम हुए और फिर कृष्ण हुए और आगे जो हमारे अवतारों के हिसाब से कहा गया है कि अब कल्कि होंगे। तो लोकगीतों में राम को इसमें लोकगीत के माध्यम से कई जगह लोकगीतों में तो जिसने जो लिख दिया, जिसकी जो जितनी जानकारी थी उसने वैसा उसको लोकगीत में ढाल दिया। उसकी कोई प्रमाणिकता हम उस तरह से नहीं मानते जिस तरह से कि रामायण, महाभारत, वेद या उपनिषदों की मानते हैं, क्योंकि उनको हम एक प्रामाणिक ग्रंथों के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। इसलिए जब अयोध्या का मामला सर्वोच्च न्यायालय में चला तो तमाम रामायण, करीब 65 रामायण प्रस्तुत करने के साथ जो ऐतिहासिक पुस्तकों में इन्हीं में से लिए गए जो तथ्य थे उनको लेकर भी प्रस्तुत किया गया था और उनमें सब हम जानते हैं कि उनमें राम को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है और राम को इक्ष्वाकु वंश जो एक बड़ा वंश था और उसकी संतति माना गया है। और अयोध्या का भी जो प्रमाण मिलते हैं वो मिलते हैं कि राजा मनु ने अयोध्या की स्थापना की और बाद में तमाम लड़ाइयों में अयोध्या को बड़ा नुकसान हुआ और हम भली भांति जानते हैं कि जो वीर बांकी जो था उसने आज से 500 साढ़े 500 साल पहले जो भगवान राम जिस स्थल पर जन्मे थे उस स्थल को केवल इसलिए तोड़ा कि जिससे हिंदू जनमानस जो है वो आहत हो और उसको ये लगे कि राम जैसी कोई शक्ति इस स्थान पर नहीं है। हमारे तमाम मंदिर जो तोड़े गए वो केवल इसीलिए तोड़े गए, जबकि कोई जो रचना होती है वो केवल इसलिए नहीं होती कि वास्तव में उसमें कोई देवीय शक्ति है अथवा नहीं। वह तो एक चिन्हित की जाती है जब कोई महापुरुष जिस जगह पर जन्म लेता है या उससे किसी ऐतिहासिक कालखंड में वह जगह जुड़ी होती है तो उसको एक स्मारक के रूप में स्थापित किया जाता है। और हम देख रहे हैं कि हमारे जो आजादी के तमाम जो सेनानी और नेता रहे उनके भी स्मारक बने हुए हैं। लेकिन चूंकि उनको हिंदू मन को आहत करना था, उनको बड़े उस पे स्तर पर धर्मांतरण कराना था, तो उन्होंने उसको इस तरह से तोड़ के और नष्ट किया।
तो जब शिव के अवतार के रूप में जो लोकगीत है उसको मैं आपको सुनाता हूं कि बैठ समाधि शिव शंकर, राजा दशरथ तप करे हैं, बढ़ा बारिश तब पूरे भय शिव के नैन खोलें। जब मतलब 12 साल पूरे हुए तब भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली। जाहू न राजा घर अपने, तो अपनी अयोध्या में हो। राजा चरतही के तिथि नवमी, अभद माह हम जनवन है। मतलब उसमें वो तिथि भी घोषित करते हैं जो हमारी लोक कथाओं में और जो रामायण महाभारत में, तो हर जो भी महापुरुष है उसकी तिथि बताई गई है और उस तिथि के अनुसार ही हम उनका जन्मदिन और उनकी जो भी महत्वपूर्ण तिथियां हैं उनको मनाते भी हैं, उनका गौरव गान भी करते हैं। तो भगवान शिव राजा दशरथ की तपस्या से प्रसन्न होके लगातार 12 साल तपस्या करते हैं वो, और कहते हैं कि जाओ, मैंने आपको आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं और मैंने स्वयं ने आपके यहाँ जन्म लिया है। तो तब जाके वो जाते हैं और राम कौशल्या जब दशरथ पहुंचते हैं अयोध्या और कौशल्या से मिलते हैं, तो चूंकि कौशल्या गर्भवती हो चुकी होती हैं, तो वो कहती हैं दशरथ से कि चलो अब मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन अब ये बताओ कि जब आपके यहाँ पुत्र होगा तो आप गरीबों को या जो ब्राह्मण हैं उनको क्या दान दक्षिणा देंगे, क्या लुटाएंगे। क्योंकि लोक भाषा जो है उसमें दान दक्षिणा जैसे शब्द नहीं आते, उसमें लुटाने जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो दशरथ कहते हैं मैं तो सब कुछ लुटा दूंगा, यानी अयोध्या तक लुटा दूंगा। जो मेरे संतान हो तो मैं न केवल हीरे मोती सोना चांदी बल्कि मेरी अयोध्या तक को मैं लोगों के लिए लुटा दूंगा। तो जो दशरथ हैं वो संतान की चाह में पूरी अयोध्या को लुटाने को तैयार हैं। यानी जो जैविक संरचना है मनुष्य की, प्रकृति ने जो बनाई है, उसमें संतान की चाह किस हद तक होती है, इसको लोक साहित्य एक तरह से व्याख्यायित कर रहा है कि राजा दशरथ जैसा जिसकी की जो जिनका जो अस्तित्व है वो अपनी सत्ता से है, लेकिन पुत्र की चाह में, संतान की चाह में यदि संतान उनको मिल जाती है तो उसके बदले में वो अपनी पूरी धन दौलत संपत्ति लुटाने को तैयार हैं। तो ये एक बड़े अच्छे ढंग से इसमें कहा गया है, रानी जो मेरे राम जन्मही हैं, तब सर्वस लुटवो हो, रानी सगरी अयोध्या लुटे कछु नहीं राखव हो। मतलब पूरी अयोध्या लुटा दूंगा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो एक संतान की चाह हमारे लोक गीतों में बड़ी मतलब प्रबल इच्छा के साथ दिखाई जाती है। और पूरा हमारे यहाँ तो जो लोक साहित्य, चाहे जैसे मध्य प्रदेश में जो हमारा क्षेत्र है, शिवपुरी, गुना, ग्वालियर, इसमें सहरिया आदिवासी बड़ी संख्या में है, उनके लोक साहित्य को भी हम पढ़ते हैं। तो जो संतान के गर्भ में आने से लेके और उसके पैदा होने तक, और फिर उसको जब हम भोजन कराने की शुरुआत करते हैं, मतलब अन्न देने की शुरुआत करते हैं, वहां तक लोकगीतों में बड़ा मनोरम चित्रण है। तो लोकगीत और इस तरह से बड़े महत्वपूर्ण है हमारा लोक साहित्य। और राम और कृष्ण के संदर्भ में तो इनका कुछ कहना ही नहीं है, मतलब इनकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। और खासतौर से सूरदास ने भगवान कृष्ण का जो बाल रूप जिस तरह से प्रस्तुत किया है, वो मैं समझता हूं, जहां तक मेरा मानना है, जितना साहित्य मैंने पढ़ा है, कि दुनिया में बाल मनोविज्ञान के बारे में उससे ज्यादा श्रेष्ठ साहित्य में कहीं पर भी नहीं लिखा जा सका है। ये मेरी अब धारणा है, मेरा सोच है, जितना मैं पढ़ा हूं, मैं चूंकि पढ़ता रहता हूं। तो सूरदास, जबकि सूरदास हम सब जानते हैं कि अंधे थे और इसीलिए उनका सूरदास नाम पड़ा। तो बाल साहित्य कृष्ण के संदर्भ में उनकी बाल लीलाओं को लेके जितना श्रेष्ठ बाल मनोज्ञान का प्रस्तुतिकरण या अभिव्यक्तिकरण सूरदास ने किया है, उसका उतना दूसरा कोई कवि भारत में कर नहीं पाया है। भारत में क्या, मैं तो दुनिया के साहित्य की बात करता हूँ, कि दुनिया के साहित्य में कोई नहीं कर पाया। जिस तरह की निराला जी की जब बेटी सरोज की जब मृत्यु हुई, तो सरोज की स्मृति में जो उन्होंने शोक गीत लिखा है,
उस शोक गीत की तुलना दुनिया के किसी भी शोक रचना से नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो अपनी बेटी जो युवा थी, जो विवाहित थी, उसकी मृत्यु के बाद एक शोक रचना का सृजन कर रहे हैं और साथ साथ उसके मर्यादित यौवन का भी चित्रण कर रहे हैं। यानी एक पिता जो अपनी पुत्री की मृत्यु से, असामयिक मृत्यु से पीड़ित है, तो वो उसके गुणों का बखान तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो किस तरह से युवती बनी और उसका भी बड़े अच्छे ढंग से चित्रण कर रहे हैं। तो ऐसा मतलब विलक्षण चित्रण जिस तरह से शोक गीतों में कहीं और किसी अन्य भाषा के साहित्य में नहीं दिखता है। अंग्रेजी पर हम लोग बड़ा गर्व करते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों ने अंग्रेजी का जो क्लासिक साहित्य है वो पढ़ा नहीं है। केवल शेक्सपियर तक ही ज्यादातर लोग सीमित रह जाते हैं, जबकि अग्गे हीरानंद बादशाह अग्गे, आपने सबका नाम सुना होगा, वो अंग्रेजी साहित्य के बड़े ज्ञाता थे, लेकिन हम सब जानते हैं कि हिंदी में रचना करते थे। इस बात को उन्होंने कहा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कि शोक गीत जैसा इन्होंने लिखा निराला जी ने, वैसा दुनिया में किसी अन्य साहित्य में नहीं लिखा गया है। और वैसा ही मैं कहता हूं कि सूरदास ने जो बाल लीलाओं के मनोविज्ञान की रचना की, वैसा दुनिया में कोई अन्य साहित्य में नहीं की जा सकी है। अब एक और बात कि राजा दशरथ जब कौशल्या और उनकी अन्य रानियां गर्भवती होती हैं, तब वो अपने नगर को नगर नहीं समझ रहे हैं। उनके पास तो सब सुविधाएं थी, महल थे, अन्य तरह को वो किसी से भी नई जगह भी बनवा सकते थे, लेकिन वो एक आम राजा होते हुए भी एक आम व्यक्ति के रूप में लोकगीतों में उनको प्रस्तुत किया। और जब कौशल्या गर्भवती होती हैं तो वो लोकगीतों में कहा गया है कि एक किसान की भांति, जिस तरह किसान की पत्नी गर्भवती होती है, तो किसान उसके लिए जिस तरह से बांस काट के लाके और एक कुटिया बनाता है, उसको गोबर और मिट्टी से उसकी लिपाई पुताई करता है, उसी तरह से जो दशरथ हैं, जब उनको पता चलता है कि मेरी पत्नियां गर्भवती हो गई हैं, तो वो स्वयं बांस काट के लाते हैं और उनको काट के और एक अपने ही परिसर में एक अलग से जो कुटिया बनाते हैं और अपनी पत्नियों को वहां रखते हैं। तो वो इसमें लोकगीत कहते हैं। लोकगीत के अनुसार, रानी जो मेरे राम जनमी है, तब सर्वस लुटो वो, ये तो हो गया। कि ऊंच नगरपुर पाटन, आले बांस छाजन हो, ललना रघुवर लीहे अवतार, अयोध्या सुहाविन हो। मतलब ये रचना वो स्वयं कर रहे हैं, दशरथ स्वयं कर रहे हैं, जबकि उनको तो नौकर चाकरों की खुद कमी नहीं थी। तो ये लोकगीतों के माध्यम से दिखाया है कि आदमी चाहे जितना बड़ा हो, अब राजा दशरथ से बड़ा कौन हो सकता है उस युग में, चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन जो उसकी पुत्र मोह की या संतान पैदा करने की जो इच्छा है, वह इतनी है कि उसकी सुविधा के लिए राजा दशरथ जैसा व्यक्ति खुद एक मड़ैया कुटिया जो भी कहने, अपने महल होने के बावजूद उसको बनाता है और उसमें रानी को रखकर राम के जन्मने की प्रतीक्षा करता है। अब जब राम का जन्म हो जाता है तो दशरथ तो अपना जो धन दौलत है वो लुटाते ही हैं, लेकिन अकेले दशरथ नहीं लुटाते, बल्कि जो अयोध्या है और जो उसके सक्षम या संपन्न नगरवासी हैं, वो सब कुछ ना कुछ लुटाते हैं जो देने में सक्षम है, जो गरीब को देने में सक्षम है। क्योंकि चाहिए तो उसको, जो गरीब है वो दे वो सकता है, जो जिसके पास धन वगैरह, या उस समय जैसे गाय एक संपत्ति के रूप में मानी जाती थी और उसका दान दिया जाता था। तो ऐसे लोग, इस लोकगीत में कहा गया है कि जन्मे श्री रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया, राजा दशरथ सोना लुटावे, नंद लुटावे गैया। यानी वहां के जो ग्वाल वाल थे वो भी भगवान राम, शत्रुघ्न और अन्य भाइयों के पैदा होने पर अपने गायों को, जरूरतमंदों को दान में देते हैं। तो न केवल अयोध्या में राजा दशरथ या उनके परिजन प्रसन्न थे, बल्कि जो वहां के आम जनता थी
वह भी राम के जन्म से अति प्रसन्न थी। राजा राम जन्म के बाद पूरा नगर आनंदित है, और राम को जब थोड़ा जन्म लेने के बाद समय हो जाता है तो पूरा जो नगरवासी हैं वो आकांक्षा कर रहे हैं कि हम राम को देखें कि उनके हाथ पैर कैसे हैं, उनकी आंखें कैसी हैं, उनके दांत कैसे हैं, वो कैसे चीजों को चबाते हैं। तो वो सब मतलब देखने के आकांक्षी हैं। तो वो कल्पना कर रहे हैं कि राम कैसे हो सकता है। इसको लोकगीत में बड़े देखिए बहुत ही मतलब मनोरम चित्रण इस लोकगीत में किया है। चला देखी आई राम के चरण कैसे, हमरे राम जी के छोटा छोटा गोड़वा। चला देखी आई राम जी चलत कैसे, हमरे राम जी का छोटे छोटे हथवा। चला देखी आई राम जी जेवत कैसे, हमरे राम जी के छोटे छोटे दतवा। चला देखी आई राम जी ऊंचत कैसे, हमरे राम जी की बड़ी बड़ी अखियां। चला देखी देखी आई राम चितवत कैसे। यानी जो एक बालक की बढ़ती उम्र में जो आकांक्षा एक माँ की रहती है, या उनके जो निकटतम परिवार परिजन होते हैं या रिश्तेदार होते हैं उनकी रहती है, वही इच्छा पूरे समूची अयोध्या के नगरवासियों की है। और वो देखने के लिए लालायित हैं। तो वो कल्पना कर रही हैं कि इस तरह से भगवान राम कैसे खाते होंगे, आंखों से कैसे देखते हैं। तो इसका मतलब इस लोक कथा में बड़ा ही शानदार चित्रण किया गया है। और इसके बाद हम जानते हैं कि राम जब बड़े हो जाते हैं, जब अयोध्या के गलियारों में खेलने लगते हैं, धनुष्मान हाथ में लेने लगते हैं, तब विश्वामित्र ऋषि आते हैं और उनको अपने साथ शिक्षा के लिए, जबकि उनकी कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं रहती है उस समय, 8 या 10 साल की उम्र रहती है, 7-8 साल की खेलने की उम्र थी। और राजा के पुत्र थे तो उन्हें कोई नौकरी चाकरी की तो चिंता नहीं थी कि क्या कमाना है क्या खाना है। लेकिन विश्वामित्र आते हैं और राजा दशरथ से आग्रह करते हैं कि अब इनको मैं वन के आश्रम में ले जाता हूँ और वहां इनको शिक्षा दूंगा। शिक्षा में अवधि तो वो जानते ही थे, लेकिन उस समय की जो सबसे महत्वपूर्ण भाषा थी वो संस्कृत थी। तो संस्कृत की शिक्षा दूंगा, साथ ही इनको जो अस्त्र शस्त्र हैं धनुष्वान सहित उन्हें चलाना सिखाऊंगा। तो हमने वो दृश्य देखे हैं कि जब राम और लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न जब विश्वामित्र के साथ जाते हैं तो उनकी माताएं, राजा दशरथ और अन्य जो भी नगरवासी थे वो किस तरह से दुखी होते हैं, विहल होते हैं, रोते हैं और राम के पीछे पीछे कुछ दूरी तक जाते हैं, जैसा कि हमने उनको फिर राम के वनवास के जाते समय देखा। लेकिन चूंकि इस समय तो वो अध्ययन करने जा रहे थे, पढ़ाई करने जा रहे थे, और एक बड़े ऋषि जो उनके कुल गुरु भी थे, अयोध्या से जुड़े हुए थे, उनके साथ जा रहे थे, तो कोई चिंता की बात नहीं थी। लेकिन जब भी कोई भी माता पिता अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजता है तो थोड़ा उसकी चिंता में दुखी तो होता है। तो उस दुख को बताया गया। और विश्वामित्र जब ले जाते हैं तो वहां राम को प्रशिक्षित करते हैं। अब राम की लीलाएं उस तरह से नहीं है जैसे कि हम कृष्ण की लीलाओं को देखते हैं कि कृष्ण पालने में ही पूतना को मारते हैं, पर तमाम राक्षसों को मारते हैं और खेल खेल में मारते हैं। उनका कोई साथ देने वाला भी नहीं होता। वो तो बेचारे दूसरे के घर में पल रहे होते, यशोदा मैया के घर में पल रहे होते हैं, जो कि उनकी जैविक माता नहीं थी। और वहीं से उन पर हमले शुरू हो जाते हैं, आक्रमण शुरू हो जाते हैं। और कंस को मारते मारते अपनी बाल उम्र में ही वो अनेक राक्षसों को मार देते हैं और बाल लीलाओं में ही मार देते हैं। और उन लीलाओं का वर्णन जो सूरदास ने किया है या हमारे जो भी कृष्ण साहित्य में मिलता है वह अद्भुत है। लेकिन राम उस तरह से नहीं है, क्योंकि राम का जो जन्म हुआ है, जो अवतार हुआ है, एक तो वो तमाम युद्धों के बाद, सहस्त्रबाहु अर्जुन और परशुराम का जो युद्ध होता है उसके बाद जो पूरे भारत में या आर्यवर्त में जो अराजकता फैल गई थी उसको उन्हें नियंत्रित करना था, एक आचार संहिता बनानी थी, और उसको वो बनाने में सफल भी रहे। और इसीलिए हम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। तो राम जब जंगल में जाते हैं, वन में जाते हैं विश्वामित्र के साथ, तो सबसे पहले वो ताड़का को मारते हैं। ताड़का को इसलिए मारते हैं कि जो अगस्त्य ऋषि थे उनकी जो अग्निशालाएं थी
उन अग्निशालाओं में वो शस्त्र बनाते थे। एक हमारे यहाँ बड़ी गलत धारणा है कि हमने हर एक अग्निशाला को यज्ञशाला मान के चलते हैं कि सारे ऋषि जो है वो यज्ञशालाओं में भजन पूजन और यज्ञ कर रहे हैं। लेकिन जो अगस्त ऋषि या अगस्त जैसे अन्य जो वैज्ञानिक ऋषि थे, वो हवन के लिए उनकी यज्ञशालाएं नहीं है, उनकी अग्निशालाएं हैं। और उन अग्निशालाओं में शस्त्रों का निर्माण कर रहे हैं। तो जो ताड़का थी वो अगस्त को बहुत परेशान करती थी। उनके जो अग्निशालाएं थी, जो जंगल में आश्रम थे, जिनमें कि वनवासी लोगों को वो सिखाते पढ़ाते थे कि अस्त्र शस्त्र कैसे बनाए जाएं और उनसे कैसे लड़ा जाए, वो सब सिखाते थे। तो ताड़का उनको बहुत परेशान करती थी और अगस्त ऋषि ने विश्वामित्र से इस बात को कहा और विश्वामित्र ने फिर जब वो प्रशिक्षित हो गए भगवान राम धनुष बाण चलाने में, तो भगवान राम ताड़का को बाल उम्र में, किशोर उम्र में ही उसका वध करते हैं, जो उनका पहला बड़ा वध है किशोर उम्र में किसी राक्षसी का। हालांकि ताड़का कोई राक्षसी नहीं थी। राक्षस तो हमने, चूंकि जो बुरे चरित्र का व्यक्ति होता है उसको हमने राक्षस कहा, लेकिन जो हमारे प्राचीन जितने भी ग्रंथ हैं उनमें राक्षस शब्द भले ही है, लेकिन ताड़का भी एक सुंदर स्त्री थी और सुंद उसके पति थे। लेकिन चूंकि उसके लक्षण अच्छे नहीं थे, इसलिए जो भी व्यक्ति है उसको उनको राक्षसी का, और विश्वामित्र ने ताड़का का वध भगवान राम से बहुत छोटी उम्र में कराया, बाल उम्र में कराया हम कह सकते हैं। इसके बाद जो ताड़का का पुत्र था उसको उसके वंश के लोगों ने और उसके प्रजा ने उसको राजा का दर्जा दिया और मारीच, उसका नाम था मारीच। और भगवान राम ने फिर उसी उम्र में, उसी कालखंड में मारीच को भी धनुष बाण से मारा। तो राम का जो बाल रूप है वो यहीं तक आता है। फिर विश्वामित्र बहुत छोटी उम्र में, जब राम की शादी होती है तब सीता शायद 12 वर्ष की थी और राम 14 या 16 वर्ष के थे। तो राम सीधे जनकपुरी ले जाते हैं स्वयंवर की जब जानकारी उनको मिलती है और राम का वहां विवाह होता है। तो राम की जो राम के जीवन से जो जुड़ा हमारा लोक साहित्य है वो बहुत वैभवशाली है, न केवल साहित्य की कलात्मक दृष्टि से, बल्कि उसको पठन पाठन करने में भी बड़ा रुचिकर लगता है। ये अलग बात है कि आज हमारा साहित्य जो हमें सनातन संस्कृति से ज्ञान कराता है और हमें अपनी संस्कृति के प्रति गौरव बनाने का अनुभव देता है, उसी लोक साहित्य से हम दूर होते जा रहे हैं। जैसा कि हमारे कृपा शंकर चौबे जी ने कहा भी कि हमारा लोक साहित्य अप्रासंगिक होता जा रहा है। लेकिन यदि हम लोक साहित्य को पढ़ते हैं तो हमें अपने जो महापुरुष हैं उनकी जीवन की गाथाओं का वर्णन तो मिलता ही, और खास बात यह है कि चाहे आप किसी भी भाषा की, जो अखंड भारत है उसकी किसी भी भाषा का लोक साहित्य पढ़िए, उसमें जो हमारे महापुरुष हैं उनका चरित्र महान ही दिखाया है। उन्होंने किसी तरह का आक्षेप नहीं लगाया। एक जो इसमें एक रूपता मिलती है, जो एक हमारे लोक साहित्य की बहुत बड़ी बात है। दूसरे हमारे लोक साहित्य में जो है कि न केवल महापुरुषों का चित्रण है, बल्कि उन्होंने क्या जनता के लिए किया, जनमानस के लिए किया, जिससे वो महामानव बने, इसका भी उल्लेख वो करते हैं। साथ ही उनके हाथों में कौन से शस्त्र थे और उन शस्त्रों का निर्माण कैसे होता है, ऐसा भी कहीं कहीं लोक साहित्य में मिलता है। साथ ही लोक साहित्य में हमारे उपचार की विधियां भी मिलती हैं, जो कठिनतम रोग हैं उनको कैसे दूर किया जाए, ये भारतीय लोक साहित्य में बड़ी मात्रा में है। और आयुर्वेद का जन्म तो इसी लोक साहित्य से हुआ है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि जो भी भारत का जीवनी परक जो साहित्य है, उस पूरे साहित्य का जन्म लोक साहित्य से हुआ है। यदि हम महारानी लक्ष्मीबाई की आज गाथा को जानते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता से, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, तो कविता लंबी जरूर है थोड़ी, लेकिन अंततः वह लोक साहित्य है, बुंदेली भाषा में लिखी गई, और वह इतनी पढ़ी और बोली जाने वाली कविता है स्वतंत्रता आंदोलन के कालखंड की,
कि उसकी किसी भी एक पंक्ति को आज अलग करना, काटना या उसको नकारना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जनमानस जब भी ऐसी बात उठती है कि इसमें से ये पंक्ति हटा दो, तो पूरा जनमानस खड़ा हो जाता है कि नहीं, ये पंक्ति नहीं हटेगी। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि हमारा जो लोक साहित्य है वो केवल लोक रंजन के लिए नहीं है, मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि वह उस कालखंड के इतिहासों का प्रमाण भी है। इसलिए हम जानते हैं कि ग्वालियर और झांसी राज्य के बारे में जो कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की है, वह कविता 1857 की लड़ाई का एक अभिव्यक्ति भी करती है, और उस अभिव्यक्ति में एक तरह से आत्मा है, प्राण है, और इसीलिए है कि प्रत्येक व्यक्ति, भारत का प्रत्येक व्यक्ति उस कविता से परिचित है। तो ये लोक साहित्य की महिमा है कि आप, और लोक साहित्य में जो निंदा की स्थिति है कि वो किस तरह से लोक में जो कमियां हैं, चाहे वो फिर राजा क्यों ना हो, उसकी भी निंदा करने की लोक साहित्य में सामर्थ्य है, जो कि हमारे अन्य साहित्य में देखने को कम मिलती है। क्योंकि जो अन्य साहित्य जो रच रहा है वर्तमान में, उसको वह सक्षम तबका रच रहा है जिसके सरकार से हित हैं। तो ऐसे में सरकार के विरोध में जाना उसे बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन लोक साहित्य हमारा जो है वो किसी सरकार की, किसी राजा की और खुद अपने जीवन की भी परवाह नहीं करता है, और अपने ढंग से जो उसे दिखता है, जो उसकी आंखें देख रही हैं, उसी को वह अपने उसे साहित्य के रूप में, अपनी भाषा और बोली के रूप में रचता है। मैं समझता हूं कि भगवान राम के बारे में, लोक साहित्य के बारे में मुझसे इतना कहना मैं पर्याप्त मानता हूं, क्योंकि ये तो हमारे राम और कृष्ण के बारे में इतना साहित्य रचा गया है कि इसको जितना भी समय बोलने में लग जाए या इसको हम पढ़ने और इकट्ठा करने में लगाएं, तो इसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती। ये विपुल है, और चूंकि विभिन्न भाषाओं में है तो और भी विपुल हो जाता है। आज मुझे कृपा शंकर चौबे जी ने यहाँ बोलने का अवसर दिया, और आप लोगों ने धैर्यपूर्वक मेरी बात को सुना, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद भाई साहब, बिल्कुल सही बातें कही आपने। और संभवतः लोक साहित्य की वजह से ही इतने सारे आक्रमणों के बाद भी हिंदुस्तान में जो थोड़ा बहुत साहित्य जीवित बचा है। नहीं तो हमारे समक्ष उदाहरण है कि कहीं की लाइब्रेरी को महीनों तक जलाया गया। बख्तियार खिलजी ने पूरे एक हफ्ते तक पूरी की पूरी लाइब्रेरी जलाई, सिर्फ इसलिए कि हमारा साहित्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में न जा सके। लेकिन इन सबके बीच में कहीं ना कहीं आज की जनरेशन जो लोक साहित्य से दूर होती जा रही है, तो उस पर भी काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाली जनरेशन को भी लोक साहित्य से जोड़ेंगे हम, तभी जाकर के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लोक साहित्य की परंपरा है, संस्कार है, उसमें हम उनके गुणों को पैदा कर पाएंगे, गुणों को रोपित कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सत्र को ओपन ले चलते हैं। कुछ प्रश्न है किसी के तो हम ले सकते हैं, साहित्य से संबंध, मनोविज्ञान से संबंध, किसी भी चीज से संबंध। जी, सत्र खुला है। मैं माइक ओपन कर देता हूं, जिसको भी बात करनी है अपना हैंड रेज करे। जी, डॉक्टर अनीता यादव अपनी बात रखें, आपने हैंड रेज किया है। जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही? डॉक्टर अनीता यादव, आप अनम्यूट करें अपने आप को। डॉक्टर लक्ष्मण, आप अनम्यूट कर सकते हैं तो अपनी बात रखें। नमस्ते। नमस्कार। बहुत अच्छा तरीके से आपने समझाया, लेकिन हमारा हर आदमी को, हर व्यक्ति को, हर भारतवासी का हृदय में इसको राम को मूर्ति बसाना है। मेरे को जो प्रश्न करता है राम कहाँ है, अयोध्या है, मैं हर टाइम बोलता नहीं, मैं अयोध्या में नहीं है, हर दिल में है, हर दिल में, हर भारतवर्ष का हृदय में राम है। जिसका हृदय में नहीं है उसका हृदय में होना चाहिए। और एक बात है, इस लोक साहित्य को हमारा शिशु का अंदर, चाइल्ड का अंदर ये पहुंचना हमारा भी जिम्मेदारी है।
हम सीसीएफ बिल्कुल। तरफ से ये रिक्वेस्ट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ